तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। मनुष्य को परोपकारी होना चाहिए, क्योंकि परहित के समान कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। अर्थात परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। आप सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र। एक बार कुछ विदेशी यात्री भारत भ्रमण के लिए आए। उन्होंने भारत के अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण किया। भ्रमण करते करते एक दिन वे एक जैन मुनि के पास पहुंचे। जैन मुनि ध्यान मग्न थे। उनके सामने बहुत से साधक बैठे हुए थे। जो विदेशी यात्री थे वो भी वहीं पर ही बैठ गए। कुछ समय बाद जैन मुनि ने अपनी आंखें खोली और सामने बैठे लोगों को देखा। कुछ साधकों ने अपनी अपनी जिज्ञासाएं मुनि के समक्ष रखी। जैन मुनि ने उन सभी जिज्ञासाओं का समाधान बड़ी ही शांत मुद्रा में उनको बताया। अब ये देखकर विदेशी यात्रियों के मन में भी कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उत्सुकता हुई और उन्होंने भी अपनी जिज्ञासा जैन मुनि के समक्ष रखी। उन्होंने कहा, मुनि जी, हम पिछले कई दिनों से भारत भ्रमण कर रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं लोगों के मुख से यही सुनते हैं कि धर्म करना चाहिए, धर्म ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो ये धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं होती। आप बताइए कि हम इसको कैसे करें। ये सुनकर जैन मुनि मन मन मुस्कुराए और फिर बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी तो इस सृष्टि में कोई जगह ही नहीं है जहाँ धर्म ना हो। शायद आप लोगों को कोई भ्रम है। इसके बाद जैन मुनि बोले, अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए। अगर आप कहीं जा रहे हो और आपके सामने कोई दुर्घटना हो जाए, किसी व्यक्ति को चोट लग जाए, उसका रक्त बहने लगे, तो आप क्या करेंगे? जैन मुनि की बात सुनकर वो यात्री बोले, सबसे पहले हम उसका उपचार करेंगे, फिर उसको किसी पास के चिकित्सालय पहुंचाएंगे, उसके घर वालों को सूचना देंगे और उससे संबंधित जो भी आवश्यक कार्य होगा वो सब हम करेंगे। ये सुनकर जैन मुनि बोले, यही तो है धर्म। और धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म यही है। ये सुनकर वो विदेशी यात्री बोले, लेकिन हमारे यहाँ तो इसे हेल्प यानी कि सहायता कहते हैं। पर अब हमें समझ में आ गया कि सहायता ही धर्म होता है। और वे सब वहां से प्रसन्न मन से अपने रास्ते की ओर चले गए। तो इस प्रसंग से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि सबसे बड़ा धर्म होता है प्राणी मात्र की सहायता करना, यानी कि परोपकार करना। प्रकृति का अणु अणु, कण कण हमें परोपकार की शिक्षा देता है। परोपकार के लिए ही बादल बरसते हैं और जल धरती को हरा भरा बनाती है, हमारी खेती को लहला देती है, सूर्य तपता है और रोशनी देता है, हवा बहती हुई जीवन देती है, चंद्रमा अपनी चांदनी से शीतलता प्रदान करता है, वृक्ष फलों से लदे होते हैं किंतु वो फल स्वयं नहीं खाते, नदियां जल से भरी होती हैं किंतु स्वयं जल नहीं पीती, पृथ्वी हमारे लिए अपने प्राणों का रस निचोड़ती है। ये है परोपकार। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्रसन्न रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी प्रसन्न रखिए। गुरुवर कहते हैं, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।